सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम मैनिफेस्टेशन के जर्नी में होते हैं, जब हम कोई चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, लाइक स्क्रिप्टिंग करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, एफर्मेशन करते हैं, कई सारी चीज़ें करते हैं ना। तो बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हमें भाई क्विट करना चाहिए, है ना। अब हम क्विट कर लेंगे या फिर मन नहीं करता। एंड हमें ऐसा लगता है कि यार छोड़ो यार, सब कुछ है ना, बस भाड़ में जाए सब, है ना, मैं अब नहीं करने वाला, मैं थक चुका हूँ। ऐसा लगता है कभी कभी, चाहे वो सेल्फ कॉन्सेप्ट करो, चाहे वो कोई डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए करो, या फिर चाहे कुछ भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर, चाहे एसपी को मैनिफेस्ट करने के लिए भी करो, है ना। तो कभी कभी ऐसा फील होता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसा क्यों फील होता है, एंड ये जब फीलिंग्स आता है ये कौन सा स्टेज होता है, एंड यहाँ से हम कैसे निकल सकते हैं ना, अपने आप को हम कैसे इस जगह से, इस सिचुएशन से कैसे निकालेंगे। क्योंकि ये नॉर्मल है और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। ये मेरे साथ भी हुआ था। और इस जर्नी में जो भी है, क्योंकि देखो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं, राइट। तो अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं, ये रास्ता जैसा भी है, तो सबको इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए कुछ अलग अलग होता है, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट उतना ही ख़राब होता है, तो उस हिसाब से उनको थोड़ा सा अपनी जर्नी में थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। बट लगभग सबका जर्नी जो है सेम होता है। तो अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो डोंट वरी, है ना। ये बहुत सारे लोगों के लाइफ में होता है, ये मेरे लाइफ में भी हुआ था। सो ऐसा होता क्यों है, देखो सबसे पहली बात ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी पुराने आइडेंटिटी को छोड़ के हम अपनी न्यू आइडेंटिटी में आते हैं। और जब हम अपनी न्यू आइडेंटिटी में आते हैं तो क्या होता है, हमारा जो पुराने आइडेंटिटी है वो हमें पीछे खींचने की कोशिश कर रहा होता है। और चेंजेस हमेशा पेनफुल होता है। कोई भी चीज़ को जब हम चेंज करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, हमें पेन के थ्रू गुजरना पड़ता है। या तो हम क्या करेंगे, या तो हम उसी पेन में अपनी पूरी लाइफ बिता देंगे, या फिर उसी पेन में हम अपने आप को रखेंगे, या तो थोड़े टाइम हम पेन को सह के हम जैसा लाइफ चाहते हैं, जैसा डिज़ायर्ड लाइफ चाहते हैं, वैसा लाइफ को हम जी सकते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ होता है, जैसे कि मन नहीं करता या फिर ऐसा लगता है कि यार अभी क्विट कर लेते हैं, अभी छोड़ देते हैं, ये सबसे पीक टाइम होता है गाइस। ये सबसे ज़्यादा पीक टाइम होता है जिस टाइम पे हमें परसिस्ट करने की ज़रूरत है, जिस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम जब इसी टाइम पे कंसिस्टेंसी रखते हैं तो यहाँ से होता है चेंज। जैसे कि जब हम जिम में जाते हैं तो क्या होता है, स्टार्टिंग में कुछ दिन के लिए हम जिम जाते हैं, मोटिवेशन के साथ हम जिम जाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि हमें हमारा मन जो है वो उधर से छोड़ देता है ना, कि चलो यार अभी नहीं करते हैं, अभी इतना पेन हो रहा है, एंड मन कर रहा है कि यार इससे क्या ही हो जाएगा। कुछ कुछ लोगों को हम ऐसे भी देखते हैं, वो तो जिम नहीं जा रहा, वो कैसे फिट है, वो भी जिम नहीं जा रहा, वो कैसे फिट है, ये लोग तो जिम नहीं जाते, ये तो बहुत बढ़िया फिट है, एकदम मेरे से भी बढ़िया परफेक्ट है, फिट है, तो मैं भी क्यों जिम जाऊं, है ना। तो हमारा कॉन्शियस माइंड क्या करता है कि हमें बार बार पीछे खींचने की कोशिश करता है और ये बोलता है कि तू कंफर्ट जोन में रह जाए, क्योंकि उसका काम क्या है, सिर्फ हमें ज़िंदा रखना और हमें कंफर्ट जोन में रखना, है ना। तो वो हमेशा अपना काम करता रहेगा, लेकिन हमें अपना काम करना है कि हमें ये बोलना है कि नहीं भाई, मुझे तो अपना डिज़ायर्ड लाइफ चाहिए, मुझे तो अपना जो डिज़ायर है, चाहे एसपी है, चाहे मनी है, चाहे जॉब है, या फिर चाहे कोई भी चीज़ हो। आपको मैं बता दूं कि अगर आप एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि शायद एसपी केस में ऐसे होता है, नहीं, ये हर केस में होता है। एसपी केस या फिर जॉब, या फिर चाहे आप सेल्फ कॉन्सेप्ट करो, या फिर कोई भी चीज़ आप चेंज करने की कोशिश करो। आप सिंपल से एक चीज़ करने की कोशिश करो ना, बस सुबह उठने की कोशिश करो। सुबह आप 5 बजे उठने की कोशिश करो, तो आप देखना कि मोटिवेशन में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप उठोगे, फिर उसके बाद आपका मन ये कहेगा कि यार छोड़ो यार, रहने देते हैं, अभी मन नहीं करता, ये वो। तो हमेशा हर चेंजेस के साथ ये जो पैटर्न है ये फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें सबसे पहले अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। जब हम अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है, क्विट करने वाला आइडेंटिटी, कुछ दिन चीज़ों को करके फिर छोड़ देने का आइडेंटिटी, कंटिन्यूएशन या फिर परसिस्ट ना करने का आइडेंटिटी, ये क्या है, ये जो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी हमारा पुराना आइडेंटिटी है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी न्यू आइडेंटिटी में जा रहे हैं। तो हमारा जो पुराना आइडेंटिटी है वो हमें पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, और वो पुराने पैटर्न को रिपीट कर रहा होता है।
जो हमारा पुराना पैटर्न था, कोई भी चीज़ को कंसिस्टेंसी के हिसाब से ना करना एंड कंफर्ट जोन में रहना, जो भी चल रहा है उसको चलने देना, ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारा पुराना आइडेंटिटी है, पुराना आइडेंटिटी का पैटर्न है। और इस पैटर्न को अगर हमें तोड़ना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें कंसिस्टेंसी के साथ उसी चीज़ को करना पड़ेगा जब तक कि वो हमारा स्ट्रॉन्ग एजम्पशन ना बन जाए और जब तक वो हमारे 3D में ना आ जाए। ठीक है, एक और वीडियो मैं बनाऊंगा कि हमें सरेंडर कैसे करना है, क्योंकि चीज़ों को ज़बरदस्ती पकड़ के रखने का भी मतलब नहीं है। अगर हम चीज़ों को ज़बरदस्ती पकड़ के रखते हैं तो भी मैनिफेस्टेशन में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम डेस्परेट हो जाते हैं। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर एक और मैं वीडियो बनाऊंगा, आज ही बना लूँगा शायद। तो ये होता है गाइस, ठीक है, जब भी आप ऐसे चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो तो ये आपके साथ भी होगा, ये हर किसी के साथ होता है। तो इसके लिए डेस्परेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने रूटीन पे, जो भी आप रूटीन फॉलो कर रहे हो या जो भी चीज़ें कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, एफर्मेशन कर रहे हो या फिर स्क्रिप्टिंग कर रहे हो या जो भी चीज़ें कर रहे हो, इन चीज़ों को आपको परसिस्टेंसी के साथ करना ज़रूरी है। और सबसे पहली बात मैं बोलूँगा कि सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। जब तक आप सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दोगे, जब तक आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तब तक आप चीज़ों को नहीं कर पाओगे कंसिस्टेंटली। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ शॉर्ट वीडियो था, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये बोल रहे थे कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं क्विट कर दूंगा, या फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे अभी और नहीं करना चाहिए, है ना। ये चीज़ें होता है। इसमें भी दो कंडीशन है। एक बार ऐसा होता है कि हम पुराने आइडेंटिटी की वजह से हम कंसिस्टेंसी नहीं रह पाते हैं, पहली बात है। दूसरा ये होता है कि हमारा माइंड ऑलरेडी सैचुरेटेड हो जाता है। ठीक है, वो सैचुरेट हो जाता है। जब वो सैचुरेट हो जाता है तब भी करने को मन नहीं करेगा। ये दो कंडीशन अलग होता है। तो इन दो कंडीशन के बारे में भी मैं बताऊंगा, किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा हालांकि। तो उसमें मैं बताऊंगा कि आपका जो पहला कंडीशन है, जो कंडीशन ये है कि अभी मन नहीं कर रहा, अभी बहुत ही कम दिन हुआ है और मिले ना मिले यार ठीक है जाने देते हैं, या फिर मेरे को मन नहीं करता, फ्रस्ट्रेशन होता है। हाँ, ये जो चीज़ होता है ये फ्रस्ट्रेशन होता है। पहला जो कंडीशन है ना, ये फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। आप फ्रस्ट्रेट फील करोगे एंड ऐसा फील करोगे कि यार आपको है ना कोई सप्रेस कर रहा है ना, ऐसा लगेगा कि आप एकदम क्या बोलते हैं यार उसको, सफोकेटेड फील करोगे, इस टाइप का आपको लगेगा। ठीक है, एंग्जाइटी आएगा, ये सब चीज़ें आएगा। तो ये जो पहला स्टेज है, ये स्टेज यही है कि अभी करने को मन नहीं कर रहा, एंग्जाइटी आ रही है, डिप्रेशन में जा रहा हूँ, या फिर पता नहीं होगा या नहीं होगा। ये वाला जो स्टेज है, यहाँ पे लगता है कि छोड़ देते हैं। और यही जो स्टेज होता है, इसी स्टेज में सबसे ज़्यादा परसिस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, और जो सेकंड स्टेज होता है, वो सेकंड स्टेज क्या है कि आपका माइंड ऑलरेडी सैचुरेटेड हो जाता है। आपका एजम्पशन, जो पुराना एजम्पशन है, वो पूरी तरीके से चला जाता है। और जो पुराना एजम्पशन होता है, वो पुराने एजम्पशन के हिसाब से कोई भी ना नेगेटिव थॉट आता है और ना ही ऐसा कुछ आता है कि जिससे आप बॉदर हो जाओ उस चीज़ से। और आपका जो भी लाइफ में अलग अलग एरियाज़ है ना, मान लेते हैं कि एसपी को लेके कर रहे हैं, तो अलग अलग एरियाज़ लाइक मनी हो गया या फिर हेल्थ हो गया या फिर कोई और चीज़ हो गया, वो सब चीज़ों में आप खुश हो, बहुत सब कुछ परफेक्ट हो। ठीक है, वो सब चीज़ें आपके लाइफ में बढ़िया चल रहा है। बस एक ये चीज़ है जिसको लेके आप डेस्परेट थे, जिसके वजह से अलग एरिया भी ख़राब हो गया था, अभी अलग एरिया भी सही हो गया और इस चीज़ को लेकर आप डेस्परेट नहीं हो। अभी मन नहीं कर रहा करने को, अभी आपको मन नहीं कर रहा विजुअलाइजेशन करूँ, स्क्रिप्टिंग करूँ, एफर्मेशन करूँ, ये सब चीज़ें करूँ, अगर अभी ये मन नहीं कर रहा, ये जो स्टेज में बता रहा हूँ, ये स्टेज में आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। लाइक जहाँ पे आप 100% चीज़ों को कर रहे थे, उसी टाइम पे आप कम करके 10%, 5%, कभी कभी ना भी करो तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये होता है गाइस जब भी हम कोई चीज़ को करते हैं। एंड में एक बार और बता देता हूँ कि जब भी हम कोई चीज़ को करते हैं तो हमारा पुराना सेल्फ जो है वो हमें पीछे खींचने की कोशिश करता है एंड हमारा पुराना पैटर्न रिपीट होता है, पुराना आइडेंटिटी के हिसाब से हम एक्ट करने लगते हैं। एंड जब चीज़ें चेंजेस होता है तो पेनफुल हमेशा होता है। ठीक है, तो यही है कुछ गाइस, अपने आप को हमेशा यही चीज़ बोलो और बस परसिस्ट करो तब तक, जब तक कि ये जो सेकंड वाला स्टेज मैंने बताया ना, जब तक ये स्टेज ना आ जाए, जब तक आपके लाइफ में सब कुछ परफेक्ट हो जाए, जब तक आपके लाइफ में आप अपने आप को खुश ना कर पाओ, है ना। जैसे कि मैं खुश हो गया, बहुत मैं खुश हूँ, चाहे मेरे पास जो वो डिज़ायर है वो ऑलरेडी आ चुका है, अभी वो मैनिफेस्ट तो कभी भी हो सकता है। ये वाला माइंडसेट जब तक आ जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा चीज़ें। ठीक है,
सो आई होप कि गाइज आपको इस वीडियो से चीज़ें समझ में आ गया होगा, एंड आप अगर पहला स्टेज में हो तो आप क्विट नहीं करोगे, है ना, ये वीडियो को देखने के बाद। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बस परसिस्ट करो अपनी न्यू स्टोरी में एंड क्रिएट करो अपनी न्यू स्टोरी, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड। ओके।